अभी हम लोग डिस्कस करेंगे री इश्यू ऑफ शेयर्स। क्या बोला? बोलो। रीइश्यू ऑफ सर शेयर। रीइशू। इसका मतलब क्या होगा? अब कंपनी शेयर जब्त तो करेगा ही। जब्त करना मतलब फोरफिट करना। और उसके शेयर्स फोरफिट करके किसी और को दे देगा। जिसने पैसा नहीं दिया उससे कंपनी पैसा शेयर्स ले लेगा और शेयर्स लेके किसी और को री इशू करेगा। समझा मेरा बात? उसको बोलते हैं री इशू करना। क्या करना? री इशू करना। री चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है? साथ साथ लिख लेना। एक्स लिमिटेड ने मान लो इशू किया 8,000 शेयर्स। कितना रुपया? 8,000 शेयर्स कितना रुपया करके? ऑफ ₹10 एच। कितना रुपया का? एप्लीकेशन पे मान लेते हैं ₹2। अलॉटमेंट पे मान लेते हैं ₹4। लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है इंक्लूडिंग ₹1 का प्रीमियम। इंक्लूडिंग ₹1 प्रीमियम। तो बताओ, अगर मैं बोलूं एक ही कॉल है, बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, एक ही कॉल है, तो उस पे कितना रुपया आने वाला है? 5। ₹5। बिल्कुल सही जवाब। क्योंकि फेस वैल्यू से कंपेयर करोगे तो इसका 2 हुआ, इसका 4 तो है लेकिन प्रीमियम लेके है ना, इसका खुद का ₹3 बचा। तो 2 और 3 5, और फिर इसका बचा ₹5। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ सर। चलो अब इसके बाद एक लाइन बोला है, राजू डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। राजू डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड his shares were forfeited। राजू डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी ऑन, मान लेते हैं अलॉटमेंट मनी कितना शेयर्स पे, मान लेते हैं उसने 600 शेयर्स पे पैसा नहीं दिया। कितना शेयर्स पे? एंड his shares were forfeited आफ्टर द फाइनल कॉल। कब फोरफिट हुआ? फाइनल कॉल के बाद। और उसके बाद अब ये लाइन आया, एंड री इशूड, एंड री इशूड टू, री इशूड टू दीपिका एट द रेट 9 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये लाइन को अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि यही सिखाना है, यही सिखाना है। गेटिंग माय पॉइंट? बट उसके पहले की एंट्रीज 2 से 3 मिनट दे रहा हूं, कर लो फटाफट और डिस्कस करेंगे, फिर इशू में जाएंगे। क्लियर हो गया? हाँ। हाँ सर। चलो फटाफट करोगे, जल्दी जल्दी फटाफट जल्दी। फोर फीचर तक सारी एंट्रीज कर लो। हर स्टेज का दो दो एंट्री कर लो। उसके बाद एक एंट्री फोर फीचर का कर लेना। 7 एंट्री कर लो।
चलो पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट 80,000 to equity share application 80,000 टू equity इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना share रुपया? application 80 हाँ 80,000 80,000 क्या दिमाग ठीक है क्या बाबू? oh sorry 16,000 हाँ 16,000 हाँ फिर sir equity share application to equity share capital 16,000 हाँ फिर equity share allotment हाँ 32,000 to equity share capital 32,000 प्रीमियम कहाँ जाएगा बाबू? प्रीमियम नहीं है क्या? हाँ टू प्रीमियम है सिक्योरिटी नहीं वो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका 24,000 और टू या सिक्योरिटीज प्रीमियम 8,000 टोटल अलॉटमेंट पे 4 रुपया था, तो इधर हाँ 32,000 जाएगा। सर हम्म 24 और इधर ठीक है, हाँ उसके बाद बैंक अकाउंट बैंक डेबिट टू अकाउंट कॉल्स डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यस और नो? हाँ सर कितना शेयर्स पे पैसा नहीं मिला? 600 600 कितना रुपया करके? 4 हाँ अच्छा 2400। अलॉटमेंट कितना से क्रेडिट होगा? 32,000 बैंक में कितना जाएगा? 8,000 ठीक है, वो हाँ ठीक है सर क्या हुआ बोलो? नहीं होगा कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं शानिया आप 8,000 क्या बोल रहे थे? मैं नेक्स्ट वाला एंट्री देख रही थी, वही निकल गया। चलो नेक्स्ट, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना जाएगा? 5 करके 40,000 कितना? 40,000 40,000 तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? 40,000 बोलेगा कौन? हाँ हेलो सर हाँ आवाज आ रहा है क्या आ रहा है, लेकिन बोलना तो होगा तब ना आएगा। सर 40,000 हाँ फिर मैंने बोला फिर भी नहीं बोल रहे हो। ओ अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वापस बोलो तो। बैंक अकाउंट ओ कॉल्स इन एरियर भी तो होगा। उसके बाद टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट एंड हम्म, किस में कितना जाएगा बताओ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40,000 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 40,000 फर्स्ट एंड इसमें फाइनल कॉल में 40,000 कितना रुपया करके डूबा? सर 600 इंटू 5 30 3,000 उसमें कितना जाएगा? 37,000 क्लियर? हाँ अब फोर फीचर करना होगा ना? हाँ फोर फीचर करना होगा, यस और नो? हाँ सर फोर फीचर का एंट्री क्या होगा?
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या प्रीमियम का पैसा डूबा था क्या राजू? कौन से स्टेज में पैसा डुबाया था, चेक करो। अलॉटमेंट, इसलिए तो प्रीमियम प्रीमियम था नहीं उसमें, जाएगा सिक्योरिटी। हाँ सर, सिक्योरिटी प्रीमियम तो अकाउंट आएगा डेबिट। फिर, तो आएगा फिर। कॉल्सन एरियर टू कॉल्सन एरियर। टू कॉल्स इन अरियर, और टू शेयर फॉर फ्यूचर। कितना शेयर फोरफिट हुआ? 600। कंपनी ने कब कब फोरफिट किया? फाइनल कॉल के बाद? हाँ, फाइनल कॉल के तो बाद कितना सर। कॉल किया फिर, कितना कॉल किया? पूरा 10 रुपया कॉल किया ना कंपनी ने। हाँ हाँ, क्या क्या। अगर अलॉटमेंट के बाद ही फोरफिट करता तब पूरा 10 रुपया कॉल नहीं होता है ना। हाँ। तब एप्लीकेशन और अलॉटमेंट जुड़ के आता 2 और 3 5 रुपया, बट नहीं, यहाँ पे तो कंपनी ने पूरा कॉल करने के बाद फोरफिट किया। क्लियर? प्रीमियम का कितना रुपया था? एक 600 इंटू एक, कितना डुबाया उसने? 600। और कॉल सिनेरियो चेक करो, राजू ने टोटल कितना डुबा दिया? टोटल राजू ने 600 शेयर पे अलॉटमेंट का डुबाया कितना रुपया? 2400। ऐसे मत चेक करो, अलॉटमेंट का डुबाया 4 रुपया, यस और नो? हाँ 4 रुपया था ना अलॉटमेंट का। हाँ। और उसने डुबाया कॉल का कितना रुपया? 5। तो टोटल उसने डुबा दिया 9 रुपए। समझ में आया? हाँ। और उसने दिया कितना रुपया कंपनी को, वो इसमें आ जाएगा। दिया केवल एक ही स्टेज का पैसा, याद करो कौन से स्टेज का? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कितना रुपया करके? 16,000। 1200। हाँ, 1200। समझ में आया? सर अच्छा सुनिए ना, वो जो हम लोग क्या बोलते कॉल्सिन एरियर में, तो हाँ, हम लोग ने जो वो 4 और 5 पकड़ा, तो उस जोर से 4 में बोलो। तो आपका वो जो कॉल्सिन एरियर में हम लोग ने 4 और 5 पकड़ा ना, वो जो हाँ हाँ अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल हाँ का, हाँ उसमें तो प्रीमियम भी 1 रुपए का आता है ना। हाँ, लिया है तो प्रीमियम लिया है ना। तो सर प्रीमियम तो हम लोग ने पहले ही डेबिट कर लिया ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रीमियम पहले ही, 600 डेबिट कर लिया ना 600। प्रीमियम डेबिट किया है। डेबिट इसलिए क्योंकि प्रीमियम खत्म कर रहे हैं तुम। और कॉल सीनरी इसलिए हो रहा है टोटल क्योंकि जितना डेबिट किया था कॉल सीनरी उतना पूरा क्रेडिट करना पड़ेगा तुमको। तुम चेक कर लो बाबू, अलॉटमेंट के स्टेज में तुमने 2400 डेबिट किया होगा, और फर्स्ट कॉल के स्टेज में 3000 डेबिट किया होगा, चेक करो। हाँ तो टोटल क्रेडिट नहीं करना पड़ेगा, है ना? सर, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों लेते हैं? क्या? सिक्योरिटीज प्रीमियम का डेबिट क्यों करते हैं? सुनाई नहीं दे रहा तासीन, माइक लगा के रखे होगा, सुनाई नहीं दे रहा है। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्यों करते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम को भी तो रिवर्स किया ना, जो सिक्योरिटी प्रीमियम तुमने क्रेडिट किया था, याद करो, टू सिक्योरिटी प्रीमियम, हाँ। उसको भी तो खत्म करे डेबिट करके ना। अच्छा। बट कितना खत्म हुआ, जितना नहीं मिला। तुमने क्रेडिट तो बहुत ज्यादा किया था, बट इसमें से एक डूबा ना, इसलिए उतना ही डेबिट हुआ, समझा? अच्छा ठीक है सर। ये फोर फीचर का एंट्री हो गया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। अब सुनना मेरा बात, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। री इशू का एंट्री, यहां से हम लोग को समझना है। एक सेकंड को, एक फोन आ गया। हेलो, हेलो। हाँ, आप बोलिए ना, आज पहले हो गया। 2 बजे आ जाता, 2 मिनट नहीं बता, 1 मिनट, 3 मिनट दिया। मैं कितना चाहता हूँ, थोड़ी ना, मैं कितना पैसे बोलो, उसमें थोड़ी लगा मैथ करेगा, एक 3 मिनट दिया। चलो, अब हम लोग बढ़ रहे री इशू का एंट्री। जब कंपनी ने री इशू किया किसी और को,
तो कंपनी को वापस क्या मिल गया? शेयर्स। कंपनी को वापस क्या मिला बाबू? कंपनी को तो वापस पैसा मिला ना। अच्छा हाँ। कंपनी ने वो शेयर्स लेके किसी और को दे दिए ना। अच्छा हाँ। तो उस इंसान को भले ही शेयर मिला, कंपनी को क्या मिला? पैसा। कंपनी ने कंपनी को उससे शेयर्स पैसा, लेके हाँ। किसी और को दे दिए। जिससे लिए उसने तो हम्म। जिसको दिया उसने तो पैसा दिया होगा ना कंपनी को शेयर्स का। हाँ सर। कितना शेयर्स था बताओ, कितना रीइश्यू हुआ था? 600। जितना फोरफिट हुआ तो उतना रीइश्यू हो गया क्या? हाँ। कितना रुपया करके? तो अलॉटमेंट का या सबका? अच्छा अरे अच्छा। यार ठीक से देखो बाबू, ये क्या लिखा हुआ है, रीइश्यू कितना करके हुआ ये देखो। ऑल द शेयर्स वे रीइश्यूड टू दीपिका एट द रेट। अच्छा, 9%। यही तो है। तो ये इसका फेस वैल्यू है क्या? हाँ, 9% इसका फेस वैल्यू है? फेस वैल्यू नहीं है, रीइश्यू प्राइस है, कितना में रीइश्यू किया है कंपनी ने। अच्छा ठीक है। फेस वैल्यू तो 10 रुपया है, ठीक है। हम्म। तो कंपनी ने रीइश्यू कितना में किया? 5400। उसके बाद सुनना मेरा बात। सर, हाँ। एंट्री के नीचे जो लिखना पड़ता है वो नहीं लिखेंगे क्या हम लोग? क्या? एंट्री करने के बाद लाइक बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ये सब करने के बाद नीचे लिखना पड़ता है ना ब्रैकेट में? नरेशन। मनी विंग। हाँ, नरेशन। हाँ, नरेशन तो लिखना होगा। बिंग 600 शेयर्स वे रीइश्यूड एट द रेट 9 पर शेयर। अच्छा ठीक है, वही उसके बाद पूछना था। सुनना। हाँ, उसके बाद सुनना। अब यहाँ पे कंपनी ने जब री इशू किया, तुम एक चीज चेक करो, शेयर्स का फेस वैल्यू कितना था? 10। हाँ। 10 10। तो एक अकाउंट खुलेगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, उसमें क्या लिखते हैं इधर ध्यान से देखो। जितना फेस वैल्यू था और जितना री इशू था, दोनों का डिफरेंस लिखा। क्या लिखा? डिफरेंस। फेस वैल्यू और री इशू प्राइस का डिफरेंस। और उसको मल्टीप्लाई कर देना जितना शेयर री इशू हुआ। कितना शेयर री इशू हुआ? इसका मतलब कंपनी को एक नुकसान हुआ है। कंपनी को एक नुकसान हुआ है कि 10 का शेयर्स का फेस वैल्यू को कंपनी कितना में री इशू कर रहा है बाबू? 9 में री इशू कर रहा है, यस और नो? हाँ सर। तो ये कंपनी को एक नुकसान हो गया। बैंक मतलब जितना पैसा कंपनी को मिला है, कितना रुपया मिला री इशू पे? 9 रुपया, यस और नो? हाँ। कंपनी को कितना का नुकसान हुआ री इशू पे? 600। कितना का नुकसान हुआ री इशू पे? 600। और हर एक शेयर पे अगर मैं बोलूं तो ऐसे बोलोगे सर 600 शेयर था, हर एक शेयर पे कितना रुपया का नुकसान हुआ? 1 रुपए हर एक का। 1 रुपए का नुकसान हुआ ना। हाँ। कि 10 का शेयर को कंपनी दे रहे हैं 9 में, तो 1 रुपए का नुकसान हुआ। तो 600 शेयर पे 600 का नुकसान हुआ, ठीक है। और कंपनी ने जब शेयर इशू किया तो वापस से कंपनी का कैपिटल बढ़ जाएगा। तो क्या एंट्री हुआ टू इक्विटी शेयर? कैपिटल कितना शेयर था? 600। फेस वैल्यू कितना था? 10। समझा? हाँ। ये एंट्री हो गया री इशू का एंट्री। किसका एंट्री? डी इशू। वापस से समझ लो। बैंक अकाउंट डेबिट जितना में री इशू किया 9 रुपया में, उसके बाद एक अकाउंट और खुलेगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, उसमें लिखना है नुकसान। कैसे निकाला नुकसान? कंपेयर किया फेस वैल्यू को री इशू प्राइस से। फेस वैल्यू को री इशू प्राइस से 10 - 9 इंटू जितना शेयर री इशू हुआ, और टू इक्विटी शेयर कैपिटल 600 इंटू फेस वैल्यू 10। क्लियर? हाँ सर। शानिया क्लियर? हाँ सर। और अब इसके बाद एक लास्ट एंट्री और करना पड़ता है, जरूरी है, जो कि होता है कैपिटल रिजर्व का एंट्री। किसका एंट्री? कैपिटल मैं रिजर्व। लिख देता हूँ यहाँ पे कैपिटल रिजर्व का एंट्री। ये बहुत जरूरी एंट्री करना ही पड़ेगा। ये लिखा हो नहीं रहता बट करना पड़ता है, ठीक है। ये होता है कंपनी ने, देखो इधर देखो, कंपनी ने जो शेयर्स रीइश्यू किए उस पे कंपनी का क्या हाँ। फायदा हुआ। हम्म।
तो ये होता है प्रॉफिट का एंट्री जो कंपनी डाल देता है कैपिटल रिजर्व में। कहाँ डाल देता है? कैपिटल रिजर्व। इसका जर्नल एंट्री पहले बता देता हूँ। उसका जर्नल एंट्री होता है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। क्या बोला? शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व टू। कैपिटल रिजर्व। अभी आता कैसे सुन लो, इसका अमाउंट कैसे आएगा सुन लो, मैं बताता हूँ। इधर देखो जल्दी से, इसका अमाउंट कैसे आएगा। इसका अमाउंट आएगा, इधर देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू। माइनस डिस्काउंट ऑन, ये आया, और इसको मल्टीप्लाई कर देना जो भी आएगा नंबर ऑफ शेयर री इशूड के साथ। किसके साथ? इसको ब्रैकेट में लिखना, इस पार्ट को, इस पार्ट को पूरा, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी माइनस डिस्काउंट ऑन री इशू, इसको पूरा ब्रैकेट में लिखना, और उसके बगल में लिखना इनटू नंबर ऑफ शेयर री इशूड। नंबर ऑफ शेयर री इशूड लिखा? लिखा क्या? हाँ सर, हाँ सर। तुम लोग बोला करो बीच में, प्लीज बोला करो। ठीक है सर। अब देखो, अमाउंट रिसीव्ड बाय कंपनी, जो इंसान शेयर डुबाया था वो कंपनी को हाँ, कौन से स्टेज का पैसा दिया था? एप्लीकेशन। तो वही लिखना है। एप्लीकेशन कितना रुपया था, अगर तुम लोग को याद है तो? 2 रुपए करके। था ना 2 रुपया करके? हाँ हाँ। हाँ हाँ सर, और हाँ। डिस्काउंट ऑन री इशू माइनस करना है। डिस्काउंट ऑन री इशू क्या होता है? डिस्काउंट ऑन री इशू होता है वो कंपनी का जो वो एक नुकसान हुआ रुपए था। हाँ, 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए हाँ, 1 रुपए, 1 रुपए। क्योंकि यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो यही वाला डिस्काउंट ऑन री इशू है, यही वाला। 10 का शेयर कंपनी हम्म कितना में री इशू किया था? 9 रुपया में ना। हम्म। तो 1 रुपया का डिस्काउंट हुआ ना री इशू में। हाँ तुम अगर ठीक से देखोगे तो इधर देखो, कंपनी को 1 रुपए का घाटा हुआ है, नो डाउट, लेकिन कंपनी को उसका दो हम्म। रुपया मिला भी तो है ना, वो तो कोई घाटा नहीं है, कंपनी को तो हाँ, फायदा है। फायदा है, हाँ सर। तो ये 2 रुपया पूरा फायदा था, 1 रुपया नुकसान हुआ, तो अल्टीमेटली कितना का फायदा? 1 रुपए का और कितना शेयर इशू हुआ? 600। तो कितना जाएगा कैपिटल रिजर्व में? 600। समझा? हाँ सर। वापस से समझ लो, जो पैसा कंपनी को मिला हुआ है जिस स्टेज का, उसमें से माइनस करना होगा जितना डिस्काउंट दिया रीइश्यू पे, और उसको मल्टीप्लाई कर देना नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू के साथ। किसके साथ? तो आ नंबर ऑफ जाएगा शेयर मेरा इशू। कैपिटल रिजर्व। क्लियर? हाँ समझा? हाँ सर। अब एक दूंगा, आप लोग को करना पड़ेगा। हाँ, हम्म। क्लियर? चलो, सर दो एक वो करने के पहला, लिए। हाँ, सर वो थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना है, आप थोड़ा पीछे करिए ना। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट सर। सर नेक्स्ट। नेक्स्ट। हाँ, हो गया सर। डन। हाँ सर, नेक्स्ट। हो गया। हो गया। हाँ सर, हो गया। डन। अब एक तुम लोग को दे रहा हूँ, तुम लोग करना, और 10 मिनट से ज्यादा मत लेना। हम्म। 10 मिनट से ज्यादा मत लेना। ठीक है सर। के लिमिटेड इशू किया के लिमिटेड इशू 6,000 शेयर्स, 6,000 शेयर्स। लेकिन एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर
applications were received for received for 7,000 shares 7,000 shares. and excess 1,000 shares were refunded. 1,000 क्लियर? share. हाँ तो इसको रिफंड कर देना, फिर बाकी पूरा सम 6,000 रुपये बनाना, पता ही होगा तुम लोग को। हाँ उसके बाद एप्लीकेशन पे अमाउंट दिया हुआ है, एप्लीकेशन पे अमाउंट दिया हुआ है 3 रुपया, अलॉटमेंट में अमाउंट दिया हुआ है 6 रुपीज का, रिपीट करो ना इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम। सर। हाँ, सर एक बार रिपीट करो ना। लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड इशूड 6,000 शेयर्स, हाँ एप्लीकेशन में रिसीव्ड फॉर 7,000 शेयर्स हाँ। and excess 1,000 shares were refunded. हम्म। Excess 1,000 shares were refunded. Clear? हो गया सर। उसके बाद एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 6 रुपया, लेकिन लिखा हुआ इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम, इंक्लूडिंग 2 रुपीज प्रीमियम लिखा, और लिखा हुआ बैलेंस ऑन कॉल, लिखा हुआ बैलेंस ऑन कॉल। क्लियर? हाँ कॉल पे कितना बैलेंस आएगा तुम लोग सोच लेना। से एक ही कॉल है ना? हाँ एक ही कॉल है, फर्स्ट और फाइनल कॉल एक ही है। हाँ, एक ही कॉल है। हाँ, उसके बाद लिखा ठीक हुआ है। है, उसके बाद लिखा हुआ रवि डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी। ठीक है, हम्म। ऑन 300 शेयर्स। 300 shares। उसके बाद लिखा हुआ विकास डिड नॉट विकास। पे कॉल मनी। लिखा, विकास डिड हम्म नॉट पे कॉल मनी ऑन 400 शेयर्स। ठीक है, हम्म। उसके बाद तुमको बोला है ऑल द शेयर्स ऑफ रवि वेर फोरफिटेड, ऑल द ऑल द शेयर्स शेयर। ऑफ रवि वेर फोरफिटेड, ऑल द शेयर्स ऑफ रवि वेर फोरफिटेड। हाँ, हाँ आफ्टर फाइनल कॉल, फाइनल को हाँ। all the shares of Ravi were forfeited after final आफ्टर call. फाइनल। Clear? हाँ। And reissued, एंड री शूट। and reissued to Sneha, to Sneha, to Sneha हाँ सर। at the rate एट द रेट। 9.5 पर शेयर, 9.5 रुपया करके। अच्छा सर, वो क्या बोलते, विकास का शेयर वो नहीं हुआ, फॉरफिटेड नहीं हुआ? नहीं, खाली रवि का ही हुआ, इसके बाद वाले में करेंगे कि विकास का भी हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक ये है। जस्ट तुम लोग का कंसेप्ट चेक करने के लिए एक बार रवि का दिया है। ठीक है, अच्छा। फिर और इसके सर बाद वो रवि और, आपने हाँ, शेयर शेयर का फेस वैल्यू नहीं दिया, कितना होगा शेयर का? 10 रुपीज बाबू, यही तो, ये रहा देखो, इसको तुम जोड़ेगा तो 10 ही ना आएगा। ये देखो, हाँ। जब भी ऐसा दे दिया मतलब 10 ही होगा। क्लियर? अच्छा ठीक है। चलो तुम लोग 10 मिनट का करो फटाफट।
मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, तब तक रेडी रखना आंसर, ठीक है।